हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। इस वीडियो में मैं आपसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों चलिए, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछा, सर स्टार और हेयर अनगिनत है फिर भी ये काउंटेबल नाउन कैसे। एक बच्चे ने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, सर मनी को गिन सकते हैं फिर ये अनकाउंटेबल नाउन कैसे। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, स्टार एंड हेयर आर अनकाउंटेबल। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सचिन पाजी की BMW फरारी, उस ट्रिक में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। और लेकिन जैसे मैं कह दूं कि आपके सर में 2-3 बाल हैं तो आप उन बालों को गिन सकते हैं, इसलिए आप हेयर को क्या कर सकते हैं, हेयर को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिन नाउन के साथ गिनती के अंक 1 2 3 4 लग जाते हैं उसे हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, और जिनके साथ गिनती के अंक नहीं लग पाते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक बाल दो बाल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूँ, ही हैज़ फाउंड 2 हेयर्स इन हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी के अंदर 2 बाल मिले। तो यहाँ पर कॉफ़ी के अंदर मिले बाल को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये हेयर है, यहाँ पर ये हेयर काउंटेबल है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी कि हेयर को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। सेम यही कैटेगरी स्टार के साथ लागू होती है। स्टार जब ज़्यादा संख्या में हो तो स्टार को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार आकाश के अंदर बहुत कम मात्रा में होते हैं। इस स्थिति में मैं स्टार को काउंट कर सकता हूँ। सो स्टार को मैं वहाँ पर काउंटेबल रखूँगा, और स्टार को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों की तरह ट्रीट किया जाता है। अब देखिए, मनी को गिन सकते हैं फिर भी काउंटेबल कैसे। दूसरे प्रश्न का जवाब दे देता हूँ मैं आपको। मनी को दोस्तों हम नहीं गिन सकते, मनी शब्द को नहीं गिना जा सकता। मनी शब्द की यूनिट को काउंट किया जा सकता है। इसकी यूनिट जैसे हो गई रुपी और पैसा, इसकी यूनिट को काउंट किया जा सकता है। इस मनी शब्द को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और इसकी यूनिट को हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों मैं नाउन का आपसे तीसरा चैप्टर डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, नाउन का जेंडर। तो चलिए दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करते हैं, नाउन के जेंडर पर। नाउन जेंडर, ये हमारा नाउन का दूसरा चैप्टर है, नाउन का जेंडर। दोस्तों जेंडर का क्या रोल होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में जेंडर का एक सिंपल सा रोल समझिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रामर में जेंडर को लेकर आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं जेंडर के टाइप। देखिए दोस्तों, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा टाइप होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। दोस्तों जेंडर का तीसरा टाइप होता है कॉमन जेंडर। और दोस्तों जेंडर का लास्ट टाइप होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। दोस्तों जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब दोस्तों एक एक करके हम इन जेंडर को समझना चालू करते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जेंडर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रहने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, मेल रिप्रेजेंटिंग। मेल रिप्रेजेंटिंग ऐसे जेंडर जो कि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनिन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर दोस्तों ऐसे जेंडर होते हैं जो या तो मेल होते हैं या फीमेल।
आइदर मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो या तो मेल होते हैं या फीमेल। इसी प्रकार से न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर नाइदर मेल नॉर फीमेल, नॉर फीमेल। दोस्तों यदि कोई चीज़ ना तो मेल होगी ना तो फीमेल, तो सीधी सी बात है नॉन लिविंग होगी, यानी निर्जीव होगी। तो दोस्तों इन चारों जेंडर को हमने रिप्रेजेंट किया। मैस्कुलिन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले सभी जेंडर इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनिन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले सभी जेंडर यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। सेम इसी तरह न्यूटर जेंडर ना तो मेल होते हैं ना फीमेल। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेल को रिप्रेजेंट करने वाले, जैसे बॉय किंग। इसी प्रकार से अगर मैं फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करूं तो गर्ल और क्वीन। इसी प्रकार से यदि मैं कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल, तो इन वर्डों में जैसे मैं बोल दूं डॉक्टर, एक्टर, बेबी, टीचर, ये सभी जेंडर इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहलाते हैं। क्या इस डॉक्टर शब्द को देखकर आप बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल? नहीं दोस्तों, इस डॉक्टर, ये डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। इसी प्रकार लास्ट जेंडर की मैं चर्चा करूंगा आपसे, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, बुक हो गए, ये सभी ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग, ये सभी नॉन लिविंग है। इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों अब हम यूज करते हैं इनके साथ प्रोनाउन। देखिए मैस्कुलिन जेंडर के साथ प्रोनाउन ही और दे का यूज किया जाता है। मैस्कुलिन जेंडर के साथ प्रोनाउन ही और दे का यूज किया जाता है। फेमिनिन जेंडर के साथ प्रोनाउन सी और दे का यूज किया जाता है। और कॉमन जेंडर के साथ अगेन ही और दे का यूज किया जाता है। और न्यूटर जेंडर के साथ प्रोनाउन इट और दे का यूज किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैस्कुलिन जेंडर के साथ प्रोनाउन ही का यूज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए दे। सेम फेमिनिन के साथ सी और दे। इसी प्रकार से कॉमन जेंडर के लिए ही और दे, और न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन इट और प्लूरल के लिए दे का प्रयोग। दोस्तों अभी हमने जेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब हम जेंडर के एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द जेंडर इन मोस्ट ऑफ द आस्किंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दोस्तों डिस्कस करते हैं जेंडर के। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, वो पर्सोनिफिकेशन से पूछे जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। दोस्तों पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन समझिए, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह दिखाना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। किसी निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं प्रेजेंटिंग a non-living object as a living object, as a living object। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह प्रस्तुत करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे मैं एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करूंगा लिविंग की तरह, लिविंग की तरह। दोस्तों जब मैं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह प्रदर्शित करूंगा, लिविंग यानी जीवित, तो वह लिविंग या तो मेल होगा या फीमेल। कोई भी जीवित चीज या तो मेल होगी या फीमेल। तो देखिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोलता हूं, चंद्रमा ने अपना चेहरा बादल के पीछे छिपा लिया। अब यहां पर चंद्रमा क्या है? मून, नॉन लिविंग है। इसे मैं प्रस्तुत कैसे कर रहा हूं? लिविंग की तरह। एक और एग्जांपल बोलता हूं, स्प्रिंग ने अपनी हरियाली की चादर धरती पर बिछा दी। तो दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन मैं इसे प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ? प्रेजेंट में इसे लिविंग की तरह कर रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, कुछ आगे बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड। अब लिविंग ऑब्जेक्ट को या तो हम मेल मानेंगे या फीमेल।
अब थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों। ऐसे ही हम किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग मान लेंगे नहीं। ऐसे अब देखिए किन चीज़ों को हम लिविंग मानते हैं, किन चीज़ों को नॉन लिविंग। लिविंग यानी मेल, एक मेल होगा एक फीमेल। तो देखिए दोस्तों, ऐसे नाउन, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि पावर को शो करते हैं, वायलेंस को शो करते हैं, हिंसा को, क्रुएलिटी को, निर्दयता को शो करते हैं, या कि फिर वो सुपीरियर हो। ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि पावर को दिखाए, वायलेंस को दिखाए, क्रुएलिटी को दिखाए या सुपीरियर हो, उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम मेल मानकर चलते हैं। दोस्तों फीमेल हम किसे मानते हैं? ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि ब्यूटी को दिखाए या कि सॉफ्टनेस हो, जेंटलनेस को दिखाए, या कि राइट या मोरल थिंग्स को दिखाए, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सॉफ्टनेस को, जेंटलनेस को, राइट या मोरल थिंग्स को दिखाए, उसे हम इंग्लिश में फीमेल मानकर चलते हैं। देखिए मेल के एग्जांपल कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जैसे टाइम, सन, ये मेल के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार फीमेल में आप देखिए, जैसे मैंने कहा मून, स्प्रिंग, ऑटम, इसे हम फीमेल मानकर चलते हैं। मून, स्प्रिंग, ऑटम इसे फीमेल मानते हैं। टाइम, सन, विंटर इसे हम मेल मानकर चलते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पावर को, वायलेंस को, क्रूएल्टी को, सुपीरियर या कि सुपीरियर हो उसे दिखाने वाले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम मेल मानकर चलते हैं। फीमेल हम उन्हें मानते हैं जो ब्यूटी को, सॉफ्टनेस को, जेंटलनेस को, राइट और मोरल थिंग या कि फिर इन्फीरियर हो उसे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इस तरह से मान के चलते हैं। दोस्तों चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की हम चर्चा कर लेते हैं। और देखिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी चीज़ को फीमेल मानते हैं तो आप हर का यूज़ करेंगे, और यदि किसी चीज़ को मेल मानते हैं तो फिर आप वहाँ पर हिम का यूज करेंगे, या चाहिए। तो दोस्तों देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया द मून हैज हिडन his face behind a cloud। चंद्रमा ने अपना चेहरा जो है वो बादल के पीछे छिपा लिया। अगला एग्जाम्पल, डेथ lays her icy hand on king। मृत्यु के ठंडे हाथ राजाओं को भी नहीं बख्शते। एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूँ, जैसे द सन सेट्स हर बीम्स रिच। दोस्तों तो मैं एग्जाम्पल की बात किया था हमने, द मून हैज़ हिडन हिज हर फेस। अब मून को हम क्या मानकर चलते हैं? मून को हमने पहले ही आपको बताया है कि मून को हम नॉन लिविंग मानकर चलते हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम हर प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हर आ जाएगा। दोस्तों डेथ लेज हिज हर, मृत्यु से कोई क्रूर चीज़ है क्या कोई दुनिया में नहीं है, तो डेथ को हम क्या मानकर चलते हैं? ऐसे बता चुका, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि क्रूरटी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें मेल मानकर चलते हैं, और मेल के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। द सन सेट्स हिज हर बीम्स। अब यहाँ पर सन क्या है? सन को हम अगेन मेल मानेंगे, क्योंकि सन से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है, और जो पावर को रिप्रेजेंट करे उसे हम मेल मानकर चलते हैं, तो यहाँ पर भी हिज हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने आपसे नाउन के जेंडर पर चर्चा की,
अब दोस्तों अगले वीडियो में नॉन के अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।